लगा फिश भी खाया था। दोपहर का ये वक्त होते होते पूरे इस निठारी इलाके को बोलते हैं, पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जमा थी और चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस D5 कोठी के छत का हिस्सा है। ये छत है D5 कोठी की और इसके जो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, हमें दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये सुरेंद्र कोली जो इस मामले का आरोपी है, जिसके ऊपर जो 16 बच्चे हैं उनके कत्ल का इल्ज़ाम है, रेप का इल्ज़ाम है, उनके शरीर के अंगों को खा जाने का इल्ज़ाम है, वो सुरेंद्र कोली इस कमरे में रहा करता था। ये मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी का ऊपर का हिस्सा है जो इसमें छोटा सा कमरा बना हुआ है। और जिस रोज़ ये का तकरीबन यही वक्त था दोपहर का जब इस इलाके को, इस कोठी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे, हम लोग खुद यहाँ मौजूद थे। आज से सोचिए 14 साल पहले, 2006 की बात है, दिसंबर में यही महीना था। और इस कोठी के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी और इस छत पे पुलिस ही पुलिस थी। ढेरों पुलिसकर्मी मौजूद थे, तलाशी ली जा रही थी, कोली के कमरे की तलाशी ली जा रही थी। इस कमरे से बहुत आपत्तिजनक और साहित्य भी बरामद हुआ, किताबें बरामद हुई और एक चाकू बरामद हुआ, उसके कपड़े बरामद हुए। ये एक बाहर अटैची भी पड़ी हुई है, ये ब्रीफ केस भी उसी का है। इसमें से तमाम किताबें बरामद हुई थी। तो ये जो ऊपर का मैं आपको हिस्सा दिखाने के लिए आया हूँ इस कोठी का, इसको दिखाने की वजह यही है कि ये कोठी एक खंडहर में बदल चुकी है। इस कोठी के ऊपर चारों तरफ पेड़ उगाए हैं, छत तक पे देख सकते हैं आप, पेड़ उगाए हैं। 14 बरस हो गए इस घटना को। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको उस जगह ले चलें, उस क्राइम सीन पे ले चलें, इसीलिए रिविज़िट कराएं उस जगह को जहाँ पे घटना हुई। ये ख़तरनाक घटना थी जिसमें कि तमाम बच्चों, यहाँ आसपास हम जब देखते थे लोग खड़े होते थे और अपने बच्चों की तलाश करते थे। तो यही वो कोठी थी, यही वो कोठी थी जो अभी केस प्रॉपर्टी है इस पूरे मामले की। और जाहिर है इस कोठी में क्या क्या हुआ ये सोचकर आज भी लोगों में सिहरन हो जाती है। अभी मैं आपको नीचे से भी इस कोठी का वो दृश्य दिखाऊंगा जहाँ पे इन बच्चों को मारा गया, इनका कत्ल किया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनमें से कई बच्चों के मांस को खाने की कोशिश भी की गई, इनमें कुकर में पकाने की कोशिश की गई। तो ये हैवानियत का एक पूरा का पूरा खेल इस कोठी के अंदर हुआ करता था। अभी मैं नीचे से जाऊंगा, क्योंकि अंदर इसमें दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन बाहर से हम आपको ये कोठी और दिखाएंगे और वो जगह दिखाएंगे जहाँ से बच्चों के कंकाल बरामद हुए और उसके आगे कंकाल के बाद उनका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, बच्चों की पहचान कैसे की गई उन कंकाल की, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कोठी नंबर D5 है, निठारी की D5, जो 2006 29 दिसंबर 2006 को इस कोठी का वजूद लोगों के नज़र में आया, लोगों के सामने आया, जब इस कोठी में पता चला कि एक नर पेशाब रहता है जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाता है, उनके साथ रेप करने की कोशिश करता है, रेप में नाकाम होने पे उनका मर्डर कर देता है, मर्डर करने के बाद उनके मांस को खाने की कोशिश करता है, मांस को खाता है। तो ये वही कोठी है आज हम आपको दिखाने लाए हैं अपने रिविजिट शो में, जिसमें कि आपको हम दिखाना चाहते हैं कि 14 बरस बाद आखिर ये कोठी अब कैसी दिखती है। इस कोठी में पहले जब हम लोग इसको स्टोरी कर रहे थे 29 दिसंबर 2006 को यहाँ आए, तो इस कोठी में यहाँ एक गेट हुआ करता था, चारों तरफ पुलिस का पहरा था, ढेरों पुलिस फोर्स PAC यहाँ पे लगी हुई थी।
पुलिस के ऑफिसर अंदर थे, सारे हम जर्नलिस्ट यहाँ बाहर हुआ करते थे। पता चला कि यहाँ ये कोठी मोनिंदर सिंह पंधेर की है, जो पंजाब के एक व्यापारी हैं, और इनकी कोठी में छत पे एक कमरा बना हुआ है जिसमें उनका नौकर सुरेंद्र कोहली, जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वो रहा करता था। आसपास के लगातार बच्चे खो रहे थे, गायब हो रहे थे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और पुलिस भी परेशान थी। 16 पर 17, 18, 19, 20 कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती जा रही थी। पुलिस हैरान थी। पुलिस थाने में बच्चों के बाकायदा पोस्टर लग गए थे इतने बड़े कि बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। पुलिस परेशान। और जब पुलिस को क्लू मिला एक मर्डर के बाद, और रिम्पा हल्दर नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ, उसके बाद जब धीरे धीरे राज खुलने लगा तो पता चला कि उस मर्डर की जो रूपरेखा है वो इस कोठी में तैयार हुई थी, और यहाँ का नौकर और यहाँ इस कोठी का मालिक कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इतना चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पूरे हिंदुस्तान के बाहर तमाम विदेश से चैनल यहाँ पे इकट्ठा थे, और हर शख्स जानना चाहता था कि कौन नरपेशाक्ष है जिसने दर्जनों बच्चों को मार दिया, और उसके बाद उनका मांस खाने की कोशिश की। उनको मारने के बाद, उनके जिस्म के टुकड़े करने के बाद उनको नाले में फेंक दिया, उनकी डेड बॉडीज़ को, लाशों को। तो यही वो कोठी है। अब जंगल बन चुकी है, बियाबान, ये केस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे किसी का आना जाना अंदर नहीं आ जा सकता। इसलिए हम आपको बाहर से ये दिखा रहे हैं कि इसमें करीब अंदर 5-6 कमरे हैं नीचे, और क्योंकि एक ही फ्लोर पे ये बना हुआ है इसको, और इसके अब इसमें बीच में आग भी लग गई थी अभी। तो ये कोहली जो है, सुरेंद्र कोहली, इसी में रहा करता था। मोनिंदर सिंह पंधेर इसी में रहा करता था। इस कि अभी हम आपको वो कमरा दिखाएंगे जिसमें कि सुरेंद्र कोहली, जो नरपेशाक्ष है, जिसने बच्चों का मांस खाया, जिसने बच्चों का कत्ल किया, रेप किया ब्रूटली, वो हम अभी आपको उसका कमरा भी अभी दिखाएंगे, और आपको उसकी सिलसिलेवार कहानी बताएंगे कि इस केस में कैसे कैसे अंजाम तक पहुंचा। आखिर अब इस केस का जो है क्या स्टेटस है। सुरेंद्र कोहली जो है वो अभी जेल में है, और बाकी इस कोठी का मालिक वो कहाँ है, कैसे केस चला, बच्चों की जो कंकाल मिले थे वो कैसे आइडेंटिफाई किए गए, कौन कौन थे वो बच्चे, कहाँ से आए थे, किन घरों के बच्चे थे, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको सिलसिलेवार बताता हुआ चलूँगा। अब हम यहाँ से चलेंगे इस छत पे, इस कोठी की, जहाँ पे उस नरपेशाक्ष का कमरा मौजूद था। इस कोठी के में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इतना तो पता चल गया कि बच्चों के कत्ल हुए, बच्चों के रेप हुए, बच्चों की लाशों को फेंका गया। अब ये खुलासा हुआ कि बच्चों की जो लाशें थी उनको बोरे में डालकर इस कोठी के पीछे, इस कोठी के आसपास जो नाले थे उनमें फेंका गया। लिहाजा पुलिस ने जेसीबी मशीनें बुलाई और मशीनों के ज़रिए उन नालों में खुदाई शुरू हुई। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे जैसे जेसीबी मशीन नाले के अंदर जाती थी और बाहर निकलती थी, यहाँ जो हज़ारों की भीड़ थी, लोगों की रूह कांप जाती थी। लोग हैरान रह जाते थे कि जब उसमें से कंकाल और हड्डियाँ निकलती थीं, हाथों की, पैरों की हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, ये लगातार कंकाल की शक्ल में निकलती जा रही थी। और पुलिस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो फोरेंसिक टीम थी, वो उन कंकालों को एक अलग अलग पॉलीथीन में इकट्ठा करती जा रही थी, और कम से कम 19-20 खोपड़ियाँ और कंकाल इन नालों से पुलिस को बरामद हुए। और उसके बाद अब जाहिर सी बात है, कंकाल जो मिले थे, उन कंकालों की पहचान कैसे हो। कंकाल से चेहरे तो, फोटो तो माँ बाप ने दी थी, लेकिन फोटोग्राफ्स बहुत सारे परिवारों ने दी थी पुलिस को। तो पुलिस के लिए ये जानना ज़रूरी था कि आखिर वो कौन से बच्चे थे जिनके कंकाल हैं। तो अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उस पर पहुंचा कि कंकालों को पहचान दी जाए, उनको पहचाना कैसे जाए। तो कैसे इनको पहचाना गया, ये भी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं अभी आपको ये कंकालों की पहचान की कहानी, आखिर कैसे पहचाने गए और
जो आरोपी हैं मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली जो मेन आरोपी है नरपिशाच जिसको बोला गया, वो आखिर कहाँ है और उसका ट्रायल, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैसे किया, वो मैं अभी आपको आगे सिलसिलेवार बयान करूँगा। जब लोगों को पता चला कि इस घर में बच्चों को मार दिया गया है और कि बिल्कुल आग की तरह ये खबर फैल गई, इस इलाके के जितने लोग थे, जहाँ जिन के बच्चे गायब थे या आसपास के स्टेट्स के या उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, तमाम लोग अपने बच्चों की फ़ोटो लेके यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब पुलिस परेशान, सैकड़ों बच्चों की फ़ोटो आ गई पुलिस के सामने। तो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन निठारी की इस कोठी के पीछे से शुरू किया। इस कोठी के पीछे बस्ती से जो बच्चे गायब थे, उन बच्चों के माता पिता का पुलिस ने उनसे बच्चों की फ़ोटोग्राफ ली और बच्चों की फ़ोटोग्राफ लेके उनके जो कंकाल थे वो चंडीगढ़ की CFSL भेजा गया। और चंडीगढ़ की CFSL में जाने के बाद वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सुपर इम्पोजिशन के ज़रिए, डिजिटल सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी एक होती है जिससे कंकाल का फ़ोटो के साथ मिलान किया जाता है डिजिटली। तो उन्होंने जब मिलान किया तो 19 में से 16 ऐसे खोपड़ियाँ थीं जिनकी शिनाख्त फ़ोटोग्राफ से हो गई और पता चल गया कि ये इस बच्चे की, इस परिवार के बच्चे की खोपड़ी है, यानी ये बच्चा इस कोठी में मार के फेंक दिया गया। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में अपना ट्रायल शुरू किया और करीब जो 19 थे इसमें टोटल केसेस, उसमें से 6 केसेस में जो इस घर में रहने वाला शख्स था सुरेंद्र कोहली, उसको 6 केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई कोर्ट ने। एक वक्त ऐसा भी आया जब कोर्ट ने बाकायदा डेथ वारंट जारी कर दिया सुरेंद्र कोहली का। 2014 में एक केस में फांसी की सज़ा सुना दी गई। मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी सुरेंद्र कोहली को वहाँ ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ एक्टिविस्ट ने इस फांसी के ख़िलाफ़ अपनी अपील की और उस अपील के बाद ये फांसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ़िलहाल रोक दी गई। तो इस केस में 6 मामले में जो सुरेंद्र कोहली है जिसने बच्चों को मारा, बच्चों का रेप किया, बच्चों का मांस खाया, उसमें उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है। बाकी के केसेस में ट्रायल चल रहे हैं अभी। और जो इस कोठी का मालिक है मनिंदर सिंह पंधेर, वो फ़िलहाल अपना यहाँ से ज़मानत पर रिहा है। एक केस में उसको बरी कर दिया गया था, तो वो फ़िलहाल जेल से बाहर है। लेकिन जो सुरेंद्र कोहली है वो फ़िलहाल जेल में है और उसके और तमाम केसेस में फ़ैसलों का इंतज़ार हो रहा है कि आखिर लोगों ने जैसे शुरुआत में इस केस में मांग की थी कि इस नरपिशाच को फांसी होनी चाहिए, तो जाहिर है कि अभी उसमें बाकी के और केसेस में देखना होगा कि क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये है कि जो 6 केस हैं उसमें वो दोषी पाया गया है और अब इस केस में लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि 14 साल हो गए कि उस शख्स को जिसे नरपिशाच कहा गया उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जाहिर है कि आप लोगों के साथ अपने क्राइम तक परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ ये दिखाने के लिए कि क्राइम सीन और क्राइम सीन विज़िट के ज़रिए आपको जो केसेस हैं जो लोगों के दिमाग में हैं कि अब उन केसेस का क्या हुआ, जाहिर है कि उन पे हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ हाजिर रहेंगे। अब अगले केस की तरफ बढ़ेंगे और ये भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी राय, अपनी सजेशंस भेजें। आप हमें जो भी सुझाव देंगे हम उस पर भी अमल करेंगे और अगले केस के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।